बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। सभी संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भगवान जी की अनुकंपा से हम ठाकुर जी की वांगमय वाणी श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज हम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हुए द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि शौनकादि ऋषि जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज द्वितीय अध्याय में जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यहां पर व्यास जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया सूत जी महाराज से, उसको सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमारे से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लोक कल्याणार्थ आपने हमारे से जो है वो बहुत अच्छा प्रश्न किया। तब सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके जो है आगे बढ़ते हैं। और आओ हम भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया जो जन्म से ही विरक्त हो गए, जो जन्म से ही परमात्मा की खोज करने के लिए निकल लिए विरक्त भाव से, और व्यास जी उनके पीछे जाते हैं हा पुत्र करके, हा पुत्र करके। तब सुखदेव जी उत्तर नहीं देते। तब जो है पेड़ पौधे सुखदेव जी महाराज की तरफ से उत्तर देते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बांके बिहारी जी लाल की जय। यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है यह अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाली है। आप सब लोग ध्यान देना। सूत जी महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान कर रहे हैं। संसार में जो फंसे लोग हैं, संसार की मोह माया में जो फंसे लोग हैं, जो संसार के अंधकार से बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उस अंधकार को दूर करने वाला जो दीपक है वो श्रीमद् भागवत है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इसी अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए, या हम ये कहें कि जो अंधकार में फंसे हुए हैं उन पर कृपा करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से इस कथा का वर्णन किया है।
ऐसी कथा का गान जो है वो होने के लिए जा रहा है। तब सूत जी महाराज जो हैं मंगलाचरण पढ़कर जो है कथा प्रारंभ करते, नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को नमस्कार करते हैं, सरस्वती को नमस्कार करते हैं, व्यास जी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज बोलते हैं, आपने संपूर्ण विश्व के लिए यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और इसका उत्तर जो है ठाकुर जी की कृपा से मैं आपको देता हूं। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिस धर्म में ठाकुर जी के प्रति जो है वो परम भक्ति हो, जिसमें ठाकुर जी का गुणगान हो, वही धर्म है। और ठाकुर जी के प्रति परम भक्ति हो, वही धर्म है। आप सब ध्यान से सुनिएगा। और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, क्योंकि जिस भक्ति में कामना आ जाए वो भक्ति नहीं रहती। जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना ना हो, सिर्फ भगवान के प्रति जो है वो प्रेम हो, ऐसी नित्य निरंतर भक्ति जो करते हैं वही ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं। अगर भक्ति करने पर, कथा श्रवण करने पर, भजन करने पर, अनुष्ठान करने पर हृदय में ठाकुर जी प्रकट नहीं होते, ठाकुर जी की भक्ति का भाव प्रकट नहीं होता, तो समझो कि वो भक्ति नहीं हो रही है। भजन करें, ठाकुर जी हृदय में ना विराजे, तो समझो वो भजन नहीं है। भगवान का ध्यान करें, ठाकुर जी मन में ना विराजे, तो समझो कि सही रूप से ध्यान नहीं हो रहा। सही रूप से ध्यान हो जाए वही भजन है। सही रूप से ठाकुर जी हृदय में विराज जाएं कथा के माध्यम से, तो वो कथा जो है वो सफल है। यही सूत जी महाराज जो है वो शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। आप सभी जो है वो ध्यान से सुनो। धर्म का फल जो है वो मोक्ष है। धर्म का फल क्या है? वो मोक्ष है। और धर्म कैसे करना चाहिए? कृष्ण के प्रति परम भक्ति ही धर्म है। और जिसने कृष्ण के प्रति परम भक्ति की है, यानी कि धर्म किया, उसको फल जरूर मिलेगा। और फल क्या मिलेगा? मोक्ष का फल मिलेगा। भोग विलास का फल नहीं मिलेगा। भोग विलास के फल को प्राप्त करके केवल जीवन को निर्वाह किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलो, पैसे से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। परमात्मा को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि भोग विलास से जीवन का निर्वाह किया जा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तत्व वाले लोग, तत्व वाले बुद्धिजन लोग सच्चिदानंद परमात्मा को ही तत्व मानते हैं। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद
या हम कहें वही सत्य जो है वही ईश्वर है, और उसी ईश्वर को प्राप्त करना धर्म है। ये कथा का श्रवण करते हैं, या ये कहें कि कथा का श्रवण करके उस सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट करते हैं। जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रम करना चाहिए, प्रारब्ध करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, और उस परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट करना चाहिए। जिसके अंदर भगवान के कीर्तन सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है, आप सभी ध्यान देना, जिसके अंदर परमात्मा की कथा सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो समझे कि मन के अंदर अब भगवान का प्रागट्य होने वाला है। और आपको सही बताऊं, भगवान का जो निर्मल पवित्र मंदिर है वो मन के अंदर ही है। 4 प्रकार के मंदिर बताए गए हैं। एक मंदिर वो जो तीर्थ स्थान में, जब बच्चों की छुट्टियां हो हम उस मंदिर में जाकर दर्शन कर आते हैं। दूसरा मंदिर वो बताया गया है जो मंदिर हमारे ग्राम में होता है, हमारे शहर में होता है। सोमवार को शंकर जी के मंदिर में चले गए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चले गए, इसी प्रकार शनिवार को जो है वो काली माता के मंदिर में चले गए, शनिदेव के मंदिर में चले गए। तीसरा प्रकार का मंदिर जो होता है वो हमारे घर में होता है। पंडित जी से पूछकर, वास्तु शास्त्री से पूछकर कि कहाँ फायदा होगा, वहां पर ठाकुर जी को स्थान देते हैं और सुबेरे और शाम को जो है उसमें ज्योति जलाते हैं, पूजा करते हैं। और जो चौथा और पावन और निर्मल मंदिर होता है वो हृदय के अंदर होता है। अगर उस हृदय के अंदर परमात्मा नहीं है, मन के मंदिर के अंदर परमात्मा नहीं है, मन के मंदिर के अंदर गोविंद नहीं है, तो किसी भी मंदिर के अंदर गोविंद नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बोला, मन विच मन मोहन बसाले, जंगलां च की टोलने। मन विच मन मोहन वसाले, जंगलां च की टोलने। नाम देव वांगू एक दुध दी कटोरी नाल, देव की यशोदा वांगू ममता दी डोरी नाल। खिच पाके ओनू घर ही बुला ले, खिच पाके ओनू घर ही बुला ले, जंगलां च की टोलने। मन विच मन मोहन वसाले, जंगलां च की टोलने। और जब मन में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तब मन से रजोगुण चला जाता है, तब मन से तमोगुण चला जाता है, केवल सत्वगुण रह जाता है, सतोगुण रह जाता है। 3 प्रकार है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है शरीर के अंदर है। तो महाराज जब ठाकुर जी इस हृदय के अंदर आकर बैठ जाते तब रजोगुण चला जाता है, तमोगुण चला जाता है, तब केवल सत्वगुण रह जाता है। और इस सत्वगुण से परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। भोग विलास आदि ये सभी रजोगुण में आते।
तामसिक कृत्य, काम क्रोध मद लोभ, ये सभी तमोगुण से आते हैं। सत्वगुण परमात्मा की प्राप्ति करना सिखाता है, या ये कहें परमात्मा को जो प्राप्त कर ले वही सत्वगुण है। हृदय के अंदर ठाकुर जी का निवास हो जाता है। हृदय के अंदर जब भगवान का प्रागट्य हो जाता है तो हृदय के अंदर जो संदेह की ग्रंथि है महाराज, वो ग्रंथि खुल जाती है। तब हर जगह परमात्मा के दर्शन होते। परमात्मा के दर्शन तभी हो सकते हैं जब हृदय के अंदर परमात्मा हो। जब तक हृदय के अंदर परमात्मा नहीं होंगे तब किसी भी जगह भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो परमात्मा के दर्शन हो हर जगह, इसके लिए हृदय में परमात्मा का होना बड़ा जरूरी है। तभी तो भक्त लोग बोलते हैं जिनके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, हो किसी सूद वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी वही देखेगा जिसके हृदय के अंदर भगवान होंगे, जिसकी संदेह की ग्रंथि जो है वो टूट चुकी होगी महाराज। और ऐसी ग्रंथि टूटी, तुलसीदास जी की ग्रंथि टूटी संदेह की, गुरु नानक देव की ग्रंथि टूटी, कबीर दास जी की ग्रंथि टूटी, मीराबाई की ग्रंथि टूटी, नामदेव तुकाराम जी की ग्रंथि टूटी संदेह, क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान प्रकट हो चुके हैं। तमोगुण निकल चुका है, रजोगुण निकल चुका है, केवल सत्वगुण है। बड़ा सुंदर लिखा किसी, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, हो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों श्वान सा बना रहे, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो महाराज अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, हर जगह परमात्मा को देखना है, परमात्मा की झांकी को देखना है, तो हृदय के अंदर भगवान को बिठाना जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि ये सकल संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो रजोगुण भी भगवान के हैं, तमोगुण भी भगवान का है, सत्वगुण भी भगवान का है। तो संत लोग इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अग्नि, अग्नि देखिए ना। अच्छा, वही अग्नि, अग्नि एक ही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर उससे घर में हम ठाकुर जी के आगे ज्योति जगाते हैं, हवन यज्ञ में अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, तो वही अग्नि पूजनीय है, भगवान की बनाई हुई है अग्नि, भैया पूजनीय है। अगर वही अग्नि चिता में जले तो चिता की अग्नि पूजनीय नहीं होती। अरे वही अग्नि से कोई धूम्रपान करे, बीड़ी सिगरेट पिए, तो वो अग्नि भी पूजनीय नहीं होती। इसी तरह ये गुण है भगवान के बनाए हुए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान जी कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें तमोगुण को छोड़ना पड़ेगा,
हमें रजोगुण भोग विलास आदियों को भी छोड़ना पड़ेगा, हमें केवल सत्व गुण की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और जो सत्व गुण की प्राप्ति कर लेता है महाराज, वही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही लीला अवतारी है भैया। और जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, वो मुमुक्षु बनने के लिए हुआ है महाराज। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो इस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। कभी पेड़ बने, कभी पौधे बने, कभी लताएं बने, कभी जलचर बने, कभी पक्षी बने, कभी कीट पतंगा बने, सभी में दुखों को भोगने के बाद, सभी योनियों में दुखों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म में करना क्या है? इस मनुष्य जन्म में भोग विलास यानी कि रजोगुण के पीछे नहीं भागना, भूत प्रेत इनकी पूजा नहीं करनी, तमोगुण। कैसे परमात्मा की साधना करनी है? सत्व गुण के साथ। लीला अवतारी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की आराधना करनी है, विष्णु जी की आराधना करनी है, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी है। इसी सत्व गुण के साथ, सतोगुण के साथ जो भगवान का भजन करता है वही श्री हरि को प्राप्त करता है। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण।